स्टूडेंट, हम चैप्टर 9 कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के उपयोग अनुप्रयोग। और अब जो है हमने एक्सरसाइज 9.1 के इसमें एक ही एक्सरसाइज थी जिसके सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एक्सरसाइज 9.1 के आज जो है हम शुरू करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं। इसमें दे रखा है, आपको ध्यान होना चाहिए कि एग्जाम इंपॉर्टेंट में जो है क्वेश्चंस के साथ साथ एग्जाम्पल करना भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल भी बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप लोग जो है एग्जाम्पल भी ज़रूर करें। तो एग्जाम्पल 1 दे रखा है, धरती पर मीनार के ऊर्ध्वाधर खड़ी धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पैर से 15 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। चलिए ठीक है, हम जो है इसके जैसे जैसे इसने कहा है तो हम उसी हिसाब से इसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हमें दे क्या रखा है, हमें दिया हुआ है एक मीनार है। चलिए हमने बना दी। हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, चैप्टर 9 का एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं हम इसका। तो है क्या चीज़, इसमें हमें दे रखा है कि एक मीनार है, मीनार सीधी खड़ी है, ऊर्ध्वाधर, सीधी बात है, हम ऊर्ध्वाधर खड़ी मानते हैं। उसके बाद धरती के पैर से, धरती के पैर धरती के एक बिंदु से, मतलब धरती पर कोई एक बिंदु है, हमने मान लिया बिंदु P है, मीनार को हमने कह दिया MN। तो एक बिंदु P है, इससे जो है जो पैर से, मीनार का जो पैर है ये 15 मीटर की दूरी पर है। चलो जी 15 मीटर हमने इसकी दूरी भी लिख दी। अब उसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से नीचे से ऊपर, उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर को देखा जाएगा। तो उन्नयन कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। और हमसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। बहुत आसान सवाल है, H की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमने मान लेंगे माना मीनार, अब मीनार को हमने क्या माना है MN की ऊंचाई हमने कितनी मान ली, H मीटर मान लिया हमने। तो मीनार की ऊंचाई हमने H मीटर मान ली है। अब हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज MNP में, एक ही त्रिभुज बन रहा है, आसान सा सवाल हो गया, बहुत आसान। तो समकोण त्रिभुज MNP में tan थीटा लंब और आधार में संबंध है, तो tan थीटा ही लेंगे हम। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और लंब का नाम क्या होगा, लंब का नाम होगा MN, और आधार है हमारा यहाँ पर PN, आधार हो गया PN। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी MNP में, 60 डिग्री, बराबर MN की वैल्यू H जो हमें निकालनी है, और PN हमें दे रखा है 15 है। तो tan 60 का पता होना चाहिए हमें कितना होता है, √3। तो H/15, ये 15 जो है इधर पहुंच जाएगा, तो यानी 15√3 बराबर आ गया हमारा H। यानी H जो है, जो मीनार की ऊंचाई है वो 15√3 मीटर आ गई हमारी, यही आंसर होगा। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। अब जो है हम एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 3 भी। चलिए एग्जाम्पल 2 पर आते हैं हम। ये कह रहा है एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। देखिए आकृति 9.5 में, 9 पॉइंट हमें आकृति भी दे रखी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई होनी चाहिए, मतलब जो सीढ़ी लगाई है हमें उसकी लंबाई पता करनी है, जिससे कि 36 से 60 डिग्री का कोण झुकने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। मतलब हमें जो कोण दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री पे सीढ़ी झुकी हुई होनी चाहिए, और खंबे से 1.3 मीटर से नीचे झुका हमें सीढ़ी लगानी है। और यह बताइए कि खंबे के पैर बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पैर तक होना चाहिए। यहाँ आप √3 बराबर 1.73 ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन करते हैं हम। अब जैसे सवाल में दे रखा है, हमें चित्र दे रखा है, तो चित्र बना लेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 2 कि हमें जो है एक खंबा दे रखा है, जिसमें खंबे का नाम दे दिया हमें AD, खंबा AD दे रखा है, और एक बिंदु है, यहाँ से हमने सीढ़ी लगाई है, और सीढ़ी जो हमें लगानी है वो खंबे से 1.3 मीटर, खंबे की ऊंचाई दे रखी 5 मीटर, यानी 5 मीटर ये हमारी पूरी की पूरी है, यहाँ से यहाँ तक AD, यानी खंबा जो है हमने माना है AD, और AD हमें दे रखा है 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो है हमें जो सीढ़ी लगानी है वो उसके शिखर से, खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, यानी ये है 1.3 मीटर। हमने ये बीच वाला बिंदु को B दे रखा है, यहाँ पे B ले लेते, तो 1.3 मीटर नीचे लगानी है, यानी AB दे रहा हमें 1.3 मीटर, ये हमें उससे खंबे से नीचे लगानी है, क्योंकि अगर बिल्कुल खंबे के सिरे पे लगा था जो मिस्त्री है वो चिपक जाएगा बेचारा, तो नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब इससे इसे मिला दिया तो एक त्रिभुज बन गया। और उसके बाद जो है इसमें कह रहा है कि जो
सीढ़ी को हमें झुका के रखना है, वो 60 डिग्री पे झुकी हुई होनी चाहिए। हमें सीढ़ी की लंबाई बतानी है, ठीक है। यहाँ पर ये सीधे दिया है बिंदु, हमने मान लेंगे पहले तो हम इसकी ऊंचाई देखेंगे। जो हमारा त्रिभुज बन रहा है ना, ये बी डी सी एक ही त्रिभुज बन रहा है, तो बी डी निकालने के लिए हमें बी डी क्या हो जाएगा, ए डी माइनस ए बी, ए डी में से ए बी माइनस कर देंगे, ए डी में से ए बी, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज लगाएंगे तो हमें बी डी की जरूरत पड़ेगी, ना कि पूरी ए डी की। तो हम ए डी कितना है हमारा 5 माइनस ए बी कितना है हमारा 1.3 मीटर, इसमें से इसे माइनस कर लेंगे तो माइनस करने का 5.0 लगा लेंगे और इसके नीचे 1.3 माइनस कर लेंगे। एक कैरी इधर ले लेंगे, बन जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, इसने से ये 4 रह गया, 4 में से 1 गया तो बचा 3, यानी 3.7 मीटर। यानी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है बी डी की, वो जो है हमें 3.7 मीटर आ गई है, 3.7 मीटर हमें यही चाहिए बी डी, इसी का यूज़ करेंगे हम। अब जो है हम जो है एक ही त्रिभुज दे रखा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, एक ही त्रिभुज में लेंगे समकोण त्रिभुज बी डी सी में। चलिए आगे देखते हैं। तो हम ले लेते हैं, हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी बीसी ज्ञात करना है। बीसी को मान लेंगे, माना बीसी हमने मान ली x मीटर, कि सीढ़ी की लंबाई जो है वो x मीटर है। तो अब जो हम आगे करते हैं, तो हमें दे रखा है समकोण त्रिभुज, एक ही त्रिभुज बन रहा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, एक ही त्रिभुज में लेना है, समकोण त्रिभुज बी डी सी में, समकोण त्रिभुज बी डी सी में। अब हमें जो है यहाँ पर ये x चाहिए, हमें लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाला कर्ण। लंब और कर्ण में किस में संबंध होता है, वो होता है साइन थीटा में, कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब का नाम क्या होगा, थीटा यहाँ पर है हमारा, तो इसके सामने वाला लंब का नाम हो गया बी डी, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला, यानी हमें नाम हो गया बी सी। अब वैल्यू पुट करेंगे, साइन एंगल की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, और बराबर लंब बी डी का मान कितना दे रखा है हमें 3.7, ये हमने निकाला है बी डी, क्योंकि हमें बी डी की जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने बी डी पहले निकाल लिया। 3.7 अपॉन कर्ण है x, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 बराबर 3.7 अपॉन x की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे और 2 जो है हमारा यहाँ से इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3x बराबर 2 × 3.7। अब ये अंडर रूट है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x अंडर रूट को भी इसके नीचे पहुंचा देंगे, तो 2 × 3.7 अपॉन √3। मैंने बताया था अंडर रूट वाली टर्म कभी भी नीचे नहीं रहती, तो हम √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2 × 3.7 इंटू √3, और √3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3। तो इस तरीके से x बराबर हमारा आ गया है 2 × 3, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 14, कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, 7.4 √3 अपॉन 3। ये नहीं कट रहा है, 3 7 और 4 11, तो वही से यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारी सीढ़ी की लंबाई आ गई। लेकिन इसने हमें एक चीज़ और भी दी है, कि हमें कहा गया है कि आप जो है √3 को जो है 1.73 लिख सकते हैं। तो हमें जो है अंडर रूट को हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 7.4 √3 की जगह हम रखेंगे 1.73 अपॉन 3। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और x से डिवाइड करेंगे, तो ये लगभग 4.28 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे तो 4.28 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, सवाल में हमारा यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। हमसे सवाल में कहा गया है, सीढ़ी की लंबाई आई है अभी हमारी 4.28 मीटर, उसमें कहा गया था आगे भी कि यह भी बताइए कि खंबे के पैर से बिंदु कितनी दूर पर सीढ़ी के पैर होने चाहिए। यानी खंबा हमारा क्या था, खंबा था हमारा बी डी, तो हमारी ये सी डी भी निकालनी, कि सी डी यानी सी जो सीढ़ी का पैर है वो खंबे के पैर से कितनी दूरी पर है। हमने सपोज कर लिया ये वाई है, मान लिया हमने ये कि वाई दूरी पर है। तो अब हम फिर से त्रिभुज में लेंगे, समकोण त्रिभुज बी डी सी में, समकोण त्रिभुज बी डी सी में। अब हमें देखो, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आधार और हमें लंब दे रखा है, तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है, टेन का। तो टेन थीटा बराबर लगा देंगे हम लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का नाम क्या होगा बी डी और आधार का नाम क्या होगा सी डी, क्योंकि ये हमारा आधार हो गया सी डी। तो अब टेन थीटा की वैल्यू तो हमारी वही है 60 डिग्री, बराबर लंब का मान कितना हो गया 3.7 अपॉन आधार, आधार हमने y मान लिया तो ये हो गया y।
अंडर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब 3.7 ऐसे ही हमारा, और y भी ऐसा ही। y जो हमारा इधर पहुंच जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 3.7 अपॉन √3। √3 इसके नीचे पहुंच जाएगा, यानी y बराबर, अगर हमें √3 की वैल्यू ना दी गई होती तो हम इसे रैशनलाइज करते। हमें √3 की वैल्यू रखनी है तो 3.7 अपॉन √3 की वैल्यू रख देंगे 1.73 जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी लगभग 2.14 मीटर। पहले पॉइंट हटा लेंगे, ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 173 से डिवाइड कर लेंगे तो 2.14 मीटर आ जाएगी लगभग। तो ये खंबे की जो है वो खंबे के पैर से सीढ़ी के पैर तक की दूरी आ गई। खंबे के पैर से सीढ़ी के पैर की दूरी बराबर हमने y मानी थी, जो आ गई है 2.14 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वाला एग्जाम्पल करते हैं। आगे वाला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। चलिए ठीक है, इसमें देखो हमें फिगर नहीं दे रखा, फिगर हमें अपना आप बनाना पड़ेगा जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 3, चलिए शुरू करते हैं। हमें कह रखा है 1.5 मीटर लंबा लड़का। एक लड़का बना लेंगे हम एल के, लड़का एल के बन गया। इसकी लंबा ऊंचाई दे रखी है हमें 1.5 मीटर। उसके बाद कह रहा है प्रेक्षक एक चिमनी से 28, अब एक चिमनी दे रखी है, उससे इसकी दूरी जो दे रखी है लड़के की वो दे रखी है 28.5 मीटर। ठीक है, लड़की की दूरी लिख दी हमने। उसके बाद कह रहा है कि उसकी आंख से चिमनी के शिखर, अब उसकी आंख यहाँ पर होगी, उसने जब चिमनी के शिखर को देखा ऊपर को तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री। हम इसे कोण बनाने के लिए यहाँ पर जो हमारी जमीन से सरल रेखा जा रही है उसके समांतर एक रेखा खींच लेंगे, यानी हमारा कोण बन गया ये 45 डिग्री। 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताओ। चिमनी की ऊंचाई यानी हमें ये पूरी ऊंचाई निकालनी चिमनी की। CH कह दिया हमने, ये चिमनी है, चिमनी CH, तो हमें ये पूरी ऊंचाई याद करनी है, नहीं CH की लंबाई याद करनी है। लेकिन हमारे बीच में जो है एक बिंदु आ गया है जिसका कह दिया हमने D, क्योंकि हमने इसके समांतर। अब ये L के जो है वो DH के बराबर होगी, यानी ये तो हमें पता चल गया 1.5 मीटर ही होगी। यानी हमें सिर्फ CD निकालनी है, जितनी CD आ जाएगी फिर DH जोड़ देंगे तो पूरी चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। हमने मान लिया CD जो है वो H हो गई। ठीक है, CDH, तो हम मान लेंगे माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई कितनी है? चिमनी की ऊंचाई का नाम है CH। अब CH किस में विभाजित है? CD प्लस DH में। तो CD कितनी है हमारी? CD हमने मानी है H, और DH हमने लड़के की ऊंचाई के समांतर ही है, ये हो गया 1.5, यानी चिमनी की ऊंचाई जो है पूरी हमारी H प्लस 1.5 मीटर, ये जोड़ के आ जाएगा। अब जो है ये 28.5 है नीचे, तो ऊपर भी 28.5 मीटर ही होगी। अब हम जो है एक ही त्रिभुज बन रहा है तो उसमें ले लेंगे समकोण त्रिभुज CDL में। समकोण त्रिभुज CDL में, तो समकोण त्रिभुज CDL में tan थीटा लंब और आधार में संबंध, यानी tan थीटा में होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब कितना होगा? डिग्री के सामने वाला, इसका नाम हो गया CD, और आधार हो गया हमारा LD। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 45। लंब का नाम क्या हो गया? H, इसकी वैल्यू, और आधार की वैल्यू हो गई 28.5। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, यानी 1 बराबर हो गया H अपॉन 28.5। 28.5 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 28.5 बराबर हो गया H। ज़्यादातर बच्चे यहीं पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके छोड़ देते हैं, जबकि यहाँ पर हमारा आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चिमनी की ऊंचाई जो कि हमने शुरू में ही कैलकुलेट करके लिखी थी कि चिमनी की ऊंचाई कितनी लिखी थी? H प्लस 1.5। तो H की वैल्यू आई हमारी 28.5। अब इसमें ये लड़के की ऊंचाई भी हमें जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लड़के के ऊपर से हमने लंबाई निकाली है अभी।
एच की वैल्यू जो है लड़के के सिर से ऊपर की थी, यानी 1.5 जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका 28 पॉइंट के नीचे पॉइंट नंबर और ये ऐड कर लेंगे। तो 5 और 5 10 का सिफर हासिल 1, 8 और 1 9 10 का सिफर हासिल 1, तो 2 और 1 3, यानी इसका आया आंसर 30.0 मीटर, यानी चिमनी की ऊंचाई 30.0 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप जो है √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। अब ये दिया है तो हमें √3 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसी के अनुसार हम फिगर ड्रॉ करते हैं। हमें दे रखा है एक भूमि के एक बिंदु P से, यहाँ पे बिंदु P मान लिया हमने भूमि पर। अब इससे कह रहा है बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन, यानी एक भवन है हमारा, भवन को हमने कह दिया BH, एक 10 मीटर ऊंचा, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर के 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी जब इस P बिंदु से किसी ने नीचे से ऊपर देखा तो उसका उन्नयन कोण बन गया 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया, यहाँ पर जो है ऊपर एक झंडा लहरा दिया हमने अपने भारत का, ये झंडा लहर गया। तो भारत के शिखर का ध्वज के शिखर का लहराया गया है P से, अच्छा बिंदु P से, जो हमें बिंदु P से जो है उसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा 45 डिग्री, यानी यहाँ से हमने ध्वज के शिखर का जो कोण देखा वो है 45, यानी ये पूरा दे रखा हमें 45। इसे जमीन से मिला देते हैं, इसे लाइन खींच देते हैं। अब उसके बाद कह रहा है उन्नयन कोण 45, ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। अब बिंदु P से भवन की दूरी यानी PH ये ज्ञात करनी, हमने मान लिया x है, और ध्वज की लंबाई जो है, ध्वज कितना ऊंचा है ये बताना है हमें, यानी हमने मान लिया h मीटर है भाई, यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया h। ध्वज DB, ध्वज को मान लिया हमने DB, तो हम मान लेंगे माना ध्वज DB की ऊंचाई हमने मान ली है h मीटर। ठीक है, ध्वज की लंबाई h मीटर मान ली, और माना बिंदु, हमें बिंदु कौन सा दे रखा, बिंदु P से भवन की दूरी हमने मान ली है x मीटर, ये भी हमने मान लिया x मीटर। ठीक है, x मीटर। तो मैंने क्या बताया था, पहले हम छोटे त्रिभुज में लेंगे, उसके बाद बड़े त्रिभुज में लेंगे। छोटा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, छोटा त्रिभुज बन रहा है BHP में, तो हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज BHP में, समकोण त्रिभुज BHP में। लंब और आधार में संबंध किस में होता है, tan में, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब का नाम क्या हो गया इसमें, BH, और आधार का नाम हो गया PH। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हम छोटे त्रिभुज में ले रहे हैं, तो छोटा त्रिभुज है 30, यानी थीटा की वैल्यू होगी 30 बराबर लंब BH की वैल्यू कितनी हो गई 10, जो कि हमें दे रखी है भवन की ऊंचाई। PH हमें निकालना है x, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर tan अपॉन x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई x इधर जाएगा, √3 tan के पास चला जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा tan √3। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो वो पुट कर देंगे हम। वो क्या दे रखी है 1.732, जब 10 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये पॉइंट जो है एक जंप इधर कर जाएगा, यानी हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी बिंदु P से भवन की दूरी, यानी PH की लंबाई आ गई। अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ, हमें ध्वज की ऊंचाई भी बतानी है। तो अब जो है हम बड़े त्रिभुज में लेंगे। बड़ा त्रिभुज क्या है, DHP, तो हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज DHP में। तो समकोण त्रिभुज DHP में ये भी लंब और आधार में ही संबंध निकालना है हमें। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब, इसमें लंब का नाम हो गया DH और आधार का नाम क्या हो गया PH। ठीक है, DH अपॉन PH। तो वैल्यू पुट करेंगे, इधर कर लेते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो कोण बन गया हमारा ये, तो ये है 45 बराबर DH जो हमारा मिलके बन रहा है DB प्लस BH से, DB प्लस BH अपॉन
और आधार कितना है हमारा, आधार वही है हमारा पी एच की वैल्यू कितनी है x, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बराबर डी बी हमें निकालना है, इसकी हमने ऊंचाई मानी थी, झंडे की ऊंचाई है h, और बी एच हमें दे रखा है 10, x की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी है 17.32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ये इधर पहुंच जाएगा, यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 17.32 बराबर हो जाएगा h प्लस 10। हम क्या कर लेंगे h प्लस 10 को लेफ्ट साइड में लिख लेंगे और 17.32 को राइट साइड। अब h को यहीं पे रोकेंगे तो ये प्लस का 10 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 10, 17.32 माइनस 10, जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7.32, क्योंकि पॉइंट के आगे 0 0 लगा लेंगे हम यहाँ पे, 32 ऐसे हो जाएगा और 10 में से 17 में से 10 जाएंगे तो 7 आ जाएगा मीटर। यानी ध्वज की ऊंचाई, जो ध्वज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ध्वज की ऊंचाई हो जाएगी हमारी h मानी थी हमने, और वो आ गई 7.32 मीटर। इस तरीके से हमारा ये सवाल भी खत्म हो गया, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।